बताइए। ये जो किस्मत होती है ना, कैसा भी खेल खेल देती है इंसान के साथ। घर से निकलते वक्त कभी सोचा नहीं था मैंने कि कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। कहाँ पहुंचना था घर, और पहुंच गई सीधा खाई में। कुछ याद नहीं है ज्यादा कि क्या हुआ था। इतना जरूर याद है कि जब गाड़ी खाई में गिर रही थी तो सर किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गई। फिर जब आँख खुली तो मैं नदी में थी और उसके बाद फिर बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल? एक्चुअल में कौन सा हॉस्पिटल बेटा? अरे कोशियारी है ना, वहीं वो सरकारी हॉस्पिटल। ओह, कोशियारी। लेकिन वो तो बहुत दूर है, वहां तक बैठी बैठी कैसे हो गया? एक्चुअल में यकीन नहीं होता है ना दीदी? कौन ले गया आपको हॉस्पिटल? कोई प्रिंस चार्मिंग था? हाँ, वो था तो प्रिंस चार्मिंग ही, जिसे भगवान ने मेरे लिए भेजा था। और ये फिर बेहोश हो गई, और जब आंख खुली तो इसे पता चला कि 4 महीने बीत चुके हैं और ये दिल्ली में है। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंची। बहुत दिनों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो आदमी जिसने मेरी मदद की, मेरी देखभाल की, वो सिर्फ एक प्रिंस चार्मिंग नहीं, एक फरिश्ता था। फिर धीरे धीरे मुझे सब याद आने लग गया, समझ आने लग गया कि मैं कौन हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूं। हे भगवान, और हम यहाँ अपना रोना लिए बैठे थे कि जिंदगी ये क्या कर गई हमारे साथ। और मेरी परी वहां एक अनजान शहर में अनजान इंसान के पास हर पल जिंदगी से लड़ रही थी। क्या हालत हो गई है आपकी। आइए बैठिए, आप बैठिए। या कम सेटिंग। बैठ जाइए। देखिए, हाथ भी कांप रहे हैं आपके। मैंने सेक देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये उतार दीजिए। लेकिन अगर किसी की नजर पड़ ही गई गलती से तो ऋषि मारा जाएगा, गलती से। ईजा, रहने दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बेचारी जिन हालातों से गुजरी है, कोई और होता तो पागल ही हो जाता। पर जब ऋषि ने मुझे फोन करके इसके बारे में बताया तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। पर जब मैंने अदिति को देखा
तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन आया। मुझे यकीन आया कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि पहले से भी बेहतर। है ना अदिति? क्या नाम बताया उस भले आदमी का? ऋषि। कहाँ है वो अब? एक्चुअल में हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी की बदौलत अदिति आज हमारे पास है ना दीदी? बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हम उनका एहसान तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उनसे एक बार मिलकर उनका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए हमें। मैंने भी यही सोचा कि हम सब मिलकर उसे थैंक यू करें, लेकिन उसने मना कर दिया। वो महान नहीं बनना चाहता। उसने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, और वो उसी में खुश है। प्लीज ईजा, एक बार कबीर से कह दीजिए कि वो ऋषि को यहाँ ले आए, प्लीज। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें... ठीक कहा आपने, हमें ऋषि जैसे अच्छे इंसान के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि उसके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। अब उसके लिए मिलना जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे बुलाना चाहिए। आज अगर मैं आप सब लोगों के बीच हूं तो वो सिर्फ ऋषि की वजह से है ना? और हो सकता है ईजा कि मेरी बुलाने पे वो आ भी जाए। और सही बात दुआओं की, तो वो तो हम उसके लिए कभी भी मांग सकते हैं, पर आप सबको उससे मिलना चाहिए और ये यकीन करना चाहिए कि आज भी ऐसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। ओह यस, मैं तो मिलना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो बिल्कुल बुला लीजिए ऋषि को। कभी ना थोड़ा कहेंगे ईजा। जिस इंसान की वजह से मैंने वापस मिली हूँ, जिसकी वजह से इनकी किस्मत बदल गई है, उसके लिए ये ना नहीं कह सकते, है ना कभी? और आज इनसे मैं कुछ भी मांग लूं, ये ना नहीं बोल सकते। मैं तुम्हें ना नहीं कह रहा हूं अदिति, लेकिन जहां तक मैं ऋषि को समझता हूं वो ये नहीं चाहता है। तो फिर क्यों किसी को जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में डालना जहां उसे तकलीफ हो? ईजा, आप क्या सोचती हैं कि मैं उसे यूं ही छोड़ देता? मैं उसका शुक्रिया अदा कर चुका हूं। ऊपर देखो ऋषि। मेरी तरफ। Come on. क्या चाहते हो तुम मेरे साथ? क्या करना चाहते हो? देखिए ईजा, इसे कहते हैं लंबी उम्र। हम जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी का एमएमएस आया। अदिति, खास तुम्हारे लिए।
आई होप अदिति ठीक है, तुम्हारी हर बात मान रही है। मैं मजे में हूं। हे ऋषि, कैसे हो? हाँ, तुम्हारा मैसेज मिला। हाँ, मैं अदिति को तुम्हारा एमएमएस दिखाने ही वाला था, तुम्हारा फोन आ गया। क्या एक्सीडेंट होते होते बचा? अरे ध्यान से ऋषि, जिंदगी बहुत कीमती होती है दोस्त। एक छोटी सी चूक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। कम से कम उन लोगों के बारे में तो सोचो जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। इसलिए ध्यान हमेशा सड़क पर रखो, फोन पर नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें बहुत ही दुख होगा। प्लीज टेक केयर। ओके, बाय। वेल डन ऋषि। अब अगर तुम्हें बचाने के लिए नेहा वैसा ही करती है जैसा हम चाहते हैं तो तुम जल्दी आजाद हो जाओगे। लेकिन अगर ये जानते हुए भी कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, नेहा हमारी बात मानने से इनकार करती है, तो तुम भी जी के क्या करोगे यार? ले जाइए इन्हें कमरे में। गर्मा गर्म गाजर का हलवा। मुझे पता है आप सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। चलो चलो जल्दी। ये कौन है? अलका चाची, इनके बारे में तो मैंने नेहा को कुछ नहीं बताया। बोलो देवता की कसम, ये क्या है? कहीं मैं सपना तो नहीं? नहीं नहीं, अदिति बेटा। एकदम सही समय पे मीठा लेकर आई हैं आप, अलका आंटी। क्या सही समय पर? बताया भी नहीं मुझे कि ये। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे अभी तो हमें भी विश्वास नहीं हो पाया है। और तुम लोग भी बड़े अजीब हो। 2 कदम की दूरी पर घर है मेरा। किसी ने मुझे आके बताया भी नहीं कि अलका चाची, आपकी प्यारी अदिति वापस आ गई है। और तुम कबीर, मुझे कब से अलका आंटी बुलाने लग गए? ये अधिकार तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अदिति को ही दिया है। बड़ा अच्छा लगता है अदिति के मुंह से सुनना, अलका आंटी। मैं जानता हूँ चाची, लेकिन आप जैसी स्टाइलिश और मॉडर्न लेडी को कोई चाची बुलाए, नॉट डन। इसलिए आज से मैं भी आपको अलका आंटी ही बुलाया करूंगा। तुम भी ना कबीर। पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा। एक्चुअल में जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। गड़बड़ तो है। क्या है?
एक्चुअल में अब ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। चलो अब मैं चलती हूँ। हेलो, कौन? भानु? बड़ी माँ प्रणाम। बड़ी माँ यानी मेरी दादी ऋषिकेश में रहती है। इनके पास धोखा खाने के लिए आंखें नहीं है। इन्हें आभास हो जाता है अगर इस घर में कोई है जिसे तुम्हारे आदित्य ना होने पे शक हो सकता है, तो वो सिर्फ बड़ी माँ है। बड़ी बहू को फोन दो। एक मिनट। प्रणाम बड़ी माँ। क्या हुआ है वसुंधरा? बेटा मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। तुम लोग ठीक तो हो ना? आपका शक बिल्कुल सही है, कुछ तो हुआ है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। एक खुशखबरी है बड़ी माँ। मेरी परी, हमारी अदिति जिंदा है। क्या? वो वापस आ गई हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो माता रानी पे भरोसा रखने का परिणाम है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी तुम उससे बात कराओ। बेटा अदिति को फोन दो ना। जी परी, लीजिए बड़ी माँ से बात कर लीजिए। जब तक वो आपकी आवाज नहीं सुन लेती उनको तसल्ली नहीं होगी। लीजिए। बड़ी माँ प्रणाम। कबीर, तुमने फोन क्यों लिया? फोन अदिति को दो ना। वो थोड़ा थकी हुई है। पर्दा, फिर पर्दा। एक्चुअल में मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कबीर अदिति को फोन क्यों नहीं दे रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो बड़ी माँ से बात कर लेगी तो? इतनी थक गई है कि बड़ी माँ से बात भी नहीं कर सकती। हाँ? फोन दो उसे। अरे मेरा दिल उसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है बेटा। कम से कम बोलना। हेलो, हेलो अदिति। बड़ी माँ प्रणाम। जीती रहो। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बेटा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ बड़ी माँ। आप? अगर मैं मर भी गई होती तो तेरी आवाज सुन के पुनः जीवित हो जाती। बेटा भगवान बड़े कृपालु हैं। मेरा दिल इसी क्षण तुमसे मिलने को कर रहा है। आप आ जाइए बड़ी माँ। कबीर ठीक ही कह रहा था कि तुम बहुत थक गई हो। तुम विश्राम करो, मैं कल तुमसे बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। खुश रहो। रानी बिटिया, वो गाजर का हलवा रख दीजिए। कौआ चला हंस की चाल। एक्चुअल में तुम हमेशा गलत मुहावरे बोलती, लेकिन इस बार गलती से तुमने बिल्कुल सही बोला है। गलत ही सही, मैं जो बोलती हूँ उसका कुछ मतलब तो निकलता है, लेकिन तुम जो बोलते हो ना उसका सर ना कोई पैर। सब का मतलब है।
मुझे वो एमएमएस देखना है। तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। वैसे अब तक काफी मेहरबान था मैं तुम पर, मगर जो नाटक तुमने सबके सामने किया है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी लगाम और कसनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने वही सब तो किया जो तुमने मुझे बताया, और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे लगता है हमें ऋषि से मिलना चाहिए। आज अगर मैं आप लोगों के बीच हूं तो सिर्फ ऋषि की वजह से। जिस इंसान की वजह से मैं इनको वापस मिली हूं, जिस इंसान की वजह से इनकी किस्मत बदल गई है, उस इंसान के लिए ये ना नहीं कहेंगे। और आज मैं फिर कबीर से कुछ भी मांगूं, ये मना नहीं करेंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। दोबारा की नौबत भी आई तो ऋषि की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता। देखो एमएमएस, तुम्हारे लिए जरूरी है समझना कि तुम्हारा एक गलत कदम कैसे ऋषि की जिंदगी को मौत के करीब ले जा रहा है। क्या करना चाहते हो? मेरे ऋषि के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम कर रही हो, सिर्फ तुम। जिस चाकू से राम सिंह का गला काटा गया, धार बहुत तेज थी उसकी, बहुत ध्यान से चलाना पड़ा, नहीं तो गर्दन ही अलग हो जाती। ऋषि के लिए भी वही चाकू रखवाया है मैंने, ताकि उसे तकलीफ ना हो। कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें ऋषि? कैसे निकलूं यहां से?
सॉरी। इस प्लान का अगला पन्ना कल पलटे। तब तक तुम आराम करो। अदिति, इस प्लान का अगला पन्ना कल पलटे।